और ये वाली जो क्लास है वो 12th वालों के लिए नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ये 10th वालों के लिए। ये वाली जो क्लास है वो 10th वालों के लिए। तो कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन? 17 तक हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। इस चैप्टर के 2 लेक्चर पहले से लग चुके हैं। तो अगर आप ये वाली क्लास देख रहे हो तो इससे पहले आपको वो जो 2 लेक्चर लगे हैं उसको देखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे है। लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर है, ठीक है। और जो भवन की जो लंबाई है वो कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है। अब देखो आगे, भवन से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 ऊंचे भवन की ओर जाता है, और जब वो भवन की ओर जाता है तब जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे इसकी आंख है तो यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण। तो अब जो कोण बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री। और जब वो भवन की ओर जाता है तो जो उन्नयन कोण है वो बदल कर कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो यहां से लेकर जो यहां तक चला है वो बताना है हमारे को। तो देखो ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये वाली जो दूरी है ना हमारे को, इसको x मान सकते हो, ये हमारे को फाइंड आउट करनी है, या फिर सीधा x ही रहने देते हैं, या फिर सी डी रख के भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहां से अगर ये दूरी 1.5 है तो यहां से लेकर जो यहां तक दूरी होगी वो भी कितनी होगी? 1.5 ही होगी। ये पूरी दूरी कितनी थी? 30 मीटर थी, लेकिन यहां तक कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये जो पीछे बची है ये कितनी बच जाएगी? 28.5 मीटर बच जाएगी, ठीक है। ये यहां तक, क्योंकि हमारे को सिर्फ यहीं तक चाहिए, क्योंकि जो लड़के की लंबाई है वो 1.5 मीटर है और इसकी जो आंख है वो यहाँ पे है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। अब देखो, तो क्या मान लो, माना वह लड़का भवन की ओर x मीटर तक चलकर गया है। तो देखो ट्राइंगल इसमें 2 बन रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल होंगे तो 2 इक्वेशन बनेगी। तो पहले देखो ट्राइंगल ए बी सी में, एबीसी में देखो क्या है, एबीसी में ये अगर थीटा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी हम संबंध बना रहे हैं ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होगा tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है? 60 डिग्री। ए बी हमारे पास कितना है? 28.5 है, और बी सी हमारे पास पता नहीं कितना है, और tan 60 का जो मान है वो कितना है? √3। तो इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा 28.5, और ये √3 इसके मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी और 28.5 और बटे में क्या आएगा? √3। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद देखो दूसरा ट्राइंगल है, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। ट्राइंगल कौन सा होगा? अब इस वाली लाइन को आप भूल जाइए, बड़े वाला ट्राइंगल देखिए, ए बी डी में, तो इसमें
ये वाला लंब हो जाएगा आप, यानी ए बी बटे में बी डी, लंब बटे आधार फिर से tan थीटा और tan 30 डिग्री। तो ए बी कितना है आपका 28.5 है, और बी डी देखो कितना है, बी डी है इस लाइन को जोड़ने पे और ये वाली लाइन, तो ये वाली जो लाइन आपकी कितनी है x है, और ये वाली कितनी है BC है, और यहाँ पे लिख दो tan 30 का जो मान है वो कितना 1/√3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 28.5√3, और ये हो जाएगा x + BC। और आपको पता है BC का जो मान है वो कितना है, इस BC की जगह आप ये वाला मान प्रतिस्थापित कर दो, कितना है 28.5/√3। आपको x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x देखो ये यहाँ पे प्लस का है, तो इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x = आ जाएगा आपका 28.5√3 और माइनस 28.5/√3। तो लघुत्तम लेके सोल्व कर लेते हैं इसको। तो x = 1 और √3 का जो लघुत्तम है वो कितना आएगा √3, इस पे इसका डिवाइड √3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 गुणा 3, क्योंकि √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, √3 का √3 पे डिवाइड 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5। अब देखो कितना आ गया ये 28.5, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 आपका कॉमन आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, तो ये बचेगा आपका 28.5 × 2 और बटे में √3। अब आपको पता है बटे में रूट नहीं होना चाहिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 28.5, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 57, √3 और बटे में 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x = आ जाएगा 19√3 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको ध्यान से करनी है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 19√3। और कल वाले जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग था मेरे ख्याल से मैंने वैसे कमेंट में बताया, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ पे 15√3 और √3 का जब हमने मान रखा था 1.732 मेरे ख्याल से, तो ये आएगा आपका 25.95 शायद तक ये था, ये उसमें करेक्शन थी पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपका एक क्वेश्चन और था शायद तक 22.32 मिनट पे टाइमिंग पे था वो क्वेश्चन, उसमें आपको 40 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 69.28 आएगा। उस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन हो गई थी, ठीक है। ये उनके आंसर है, तो आप देख सकते हो उसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वाले क्वेश्चन में अगर आंसर 19√3 नहीं है तो वहां पे √3 का मान रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है, ये जैसे भवन ले लिया हमने 7 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है वो 7 मीटर है, और एक टावर है, टावर जैसे ये है, ठीक है। टावर से इसका जो उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण, वो कितना है देखो, टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और इसके आधार का क्या दे रखा है देखो हमारे को, अवनमन कोण दे रखा है कितना 45 डिग्री। ये जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, अवनमन कोण है। अब देखो अगर ये 45 है तो यहाँ पे ये कितना होगा 45 ही होगा। अब इसको नाम दे दो A B
सी डी और ई। ठीक है, अब आपको पता है इसमें हमारे को ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको कितना मान लो आप, h मीटर मान लो। तो देखो यहां पे लिख सकते हो, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप क्या करो, दो इक्वेशन बना लो। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, सी डी ई में, सी डी ई में, तो सी डी ई में देखो क्या है, अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो देखो संबंध बनाओ, ई डी बटे डी सी, लंब बटे आधार यानी tan थीटा, और tan थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री है। ईडी देखो कितना है, 7, और सी डी हमारे को पता नहीं, और tan 45 का जो मान है वो कितना होगा, 1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। किसका आंसर, सी डी का। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है ये ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में। अब आपको पता है सी डी अगर 7 आ गई, मान लो ये अगर 7 है, तो ये भी कितनी होगी, इसके सामने वाली ये भी 7 ही होगी। तो देखो ट्रायंगल ए बी ई में अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो ए बी बटे में बी ई, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री। तो ए बी ये वाली हमारे को पता नहीं कितने है, ए बी, और बी हमारे को पता है, क्योंकि सी डी के इक्वल क्या है, बी ई, तो ये 7 है, और tan 60 का जो मान है वो कितना है, √3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7√3 मीटर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से हमारे को टावर की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, टावर की ऊंचाई कैसे होगी, टावर की ऊंचाई होगी, इसको जोड़ दो आप ए बी को, यहाँ पे लिख देता हूं मैं h इक्वल टू, h में क्या इंक्लूड होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है हमारा, ए बी हमने ज्ञात किया कितना, 7√3, प्लस बी सी हमारा कितना है, बी सी, सॉरी बी सी देखो यहीं से हो जाएगा, ई डी कितना है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन 7 है, तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितनी होगी, 7 ही। तो 7 लिख दो, और कॉमन लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7√3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे वाला। अब यहाँ तक का अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। वॉइस क्लियर आ रही है क्या, ऑडियो या फिर वीडियो में कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थिति दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण दे रखे हैं। ये मान लो कोई पर्वत है, ठीक है, पूर्व की ओर स्थिति जैसे हमने इधर ले ली, दो बिंदु है, जैसे एक ये बिंदु मान लो, एक ये बिंदु मान लो। इस बिंदु से जो इसका अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। तो ये भी यहाँ कितना होगा, 30 डिग्री। और इस बिंदु से जो इसका अवनमन कोण है ये वाला, ये कितना है, 45 डिग्री। तो ये यहाँ पे भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, बिंदु ये है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। अब देखो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पर्वत की ऊंचाई को आप कितना मान लो, h मीटर। ए बी सी और डी ट्राइंगल 2 बन रहे हैं, तो आपको पता है 2 इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले देखो, माना पर्वत की ऊंचाई h मीटर है। तो देखो ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल इसमें, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
ट्राइंगल ए बी सी में। तो संबंध स्थापित करेंगे हम ए बी बटे बी सी, और ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे आधार tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है 45 डिग्री। ए बी हमारे पास h है और बी सी हमारे पास है नहीं, और tan 45 का जो मान है वो कितना है 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा h इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ऊंचाई यहाँ पे h है उतनी क्या है बी सी है, ठीक है। लेकिन बी सी का हमारे को अभी तक पता नहीं। तो देखो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल देखो बड़ा वाला, अब इस वाली लाइनिंग को भूल जाओ, ए बी डी, ए बी डी। अब ए बी डी में क्या है, संबंध स्थापित आपको करना है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा आपकी बार लंब हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए बी बटे में बी डी, लंब बटे आधार tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री है। अब आपको पता है ए बी कितना है h है, और बी डी आपको पता है, इसको और इसको जोड़ने पे बनेगी, तो ये कितना है 1, और यहाँ पे बी सी, और इक्वल में क्या आ जाएगा tan 30, और tan 30 का जो मान है वो कितना है √3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, तो कितना आ जाएगा √3 इंटू h, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो √3h, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी सी, ठीक है, √3h 1 प्लस, अब बी सी का जो मान है वो आपको पता है कितना है, बी सी का मान है कितना h, तो यहाँ पे बी सी की जगह कितना लिख दो h लिख दो। अब ये h प्लस का है तो इधर वाली साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3h माइनस h इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से h कॉमन ले लो, h अगर कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या √3 माइनस 1, और यहाँ पे 1। अब देखो आगे, अब h को हमारे को ज्ञात करना है, तो h एक साइड में रखो, और ये इसके मल्टीप्लाई में हो गया, तो इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या कर सकते हो आप, हर का प्रमेयीकरण भी कर सकते हो या फिर मान भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे बता देता हूं मैं, √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा कर दो, और √3 प्लस 1 से क्या कर दो नीचे गुणा कर दो, तो क्या होगा इधर तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, और यहाँ पे a माइनस बी, यानी देखो सेम ही है, √3 इधर है √3 इधर है, एक इधर है एक इधर है, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होगा, √3 की स्क्वायर 3 और a की स्क्वायर 1, तो ये देखो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये आपका क्या है ऊंचाई। आगे इसको सोल्व कर सकते हो आप, √3 का जो मान है वो कितना होगा 1.732, और यहाँ पे जब रखोगे तो कितना हो जाएगा 2.732, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 136, सॉरी 6, और यहाँ पे 6, और 3 छोड़ के पॉइंट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा किलोमीटर में, ठीक है। इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो आप इसको। तो यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन को ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि बटे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हर का प्रमेयीकरण करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे आप √3 का जो मान है वो कितना रख देना 1.732, ठीक है, ऐसे करना, और आंसर आपका ये आ जाएगा। तो उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1.366 किलोमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। अब देखो एक झील बनी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे एक झील बना दी, ये एक झील है जैसे, इस झील का जो तल है उससे कितने मीटर ऊंचाई पर है, एक बिंदु है 20 मीटर ऊंचा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ए,
और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, और बादल का जो यूनियन कोण है, यहाँ पे मैं बादल बना देता हूँ, इससे इसका जो यूनियन कोण है वो देखो कितना है, बादल का जो यूनियन कोण है वो देखो कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अब देखो क्या बोल रहा है ये, बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है, और झील में क्या है, बादल के प्रतिबिंब। अब जो बादल का प्रतिबिंब पानी में बनेगा तो ऐसे क्या बना देता हूं मैं, यहाँ पे नीचे बना देता हूँ, जैसे ये उस बादल का क्या है, प्रतिबिंब है, छाया, उससे इस पॉइंट ए का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस लाइनिंग को मैं यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये दोबारा देखो यहाँ से, क्योंकि इस वाले ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और इस वाले में थोड़ा जो डायग्राम है उसको ध्यान से देख लो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि एक झील बनी हुई है, जैसे ये यहाँ झील है। ठीक है, झील में पानी होगा, नीचे वाला तल है, तो झील से 20 मीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, जो 20 मीटर ऊंचाई पे है, किससे, झील के तल से, और उस ए पॉइंट से किसी बादल का यूनियन कोण है वो 30 डिग्री है, तो बादल ऊपर होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना लिया। अब उसके बाद बोल रहा है उसी पॉइंट ए का अवनमन कोण, लेकिन किसके साथ, उस बादल के प्रतिबिंब के साथ, जल में। अब जल में बनेगा बादल का प्रतिबिंब इधर, और इससे इसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो देखो यहां से मैं ये वाली लाइनिंग और मिला देता हूं। अब देखो इसका नामकरण करो, ए तो यहाँ पे है ही, बी सी डी ई एफ, और यहां से ले लिया मैंने जी। अब हमारे को ज्ञात देखो क्या करना है, ज्ञात इसमें करना है आपको ए से बादल की दूरी, ये ज्ञात करनी है, ए से बादल की दूरी, तो इसको मान लेते हैं x मीटर। अब देखो क्या होगा, अगर ये यहाँ 20 है तो ये यहाँ पे भी कितनी होगी, 20 ही होगी। ठीक है, 20 मीटर, और B से C तक की दूरी है उसको मैं मान लेता हूँ कितना, h मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, देखो कि ये पानी है, यहाँ पे यहाँ से लेकर जो यहाँ तक दूरी है वो कितनी है, यहाँ से लेकर बादल तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 प्लस h है। तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, उसकी जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, उसके बराबर ही होगी। अगर ये 20 प्लस h है ना, यहाँ से पानी से लेकर यहाँ तक बादल की दूरी, तो पानी में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी कितनी होगी, उतनी होगी जितनी ऊपर है। ठीक है, पानी से बादल की जो दूरी है वो कितनी है, 20 प्लस h है, तो पानी के अंदर जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी कितनी होगी, 20 प्लस h ही होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो मेन बात ये है कि ये यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हैं, तो इसका मतलब दो इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहला ट्रायंगल देखो ये, अब ये 60 डिग्री है यहाँ पे अवनमन कोण, तो इधर भी कितना बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखो ये ए एफ, आपका ए एफ ई में पहले जो चीजें मानी गई है वो लिख दो, लिखो माना बिंदु ए से बादल की दूरी x मीटर है, तथा बी सी को बी सी h मीटर है। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले ट्रायंगल ए एफ ई में, ए एफ ई में, ए एफ ई में देखो अगर ये कोण बना हुआ तो यहां से ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाली जो लंबाई है ये लंब हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूं ए एफ बटा एफ ई, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो ए एफ कितना है, ए एफ 20 तो यहां तक है, और ये कितनी लंबाई है, 20 प्लस h है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 40 प्लस h, और एफ ही हमारे को पता नहीं है, और tan 60 का जो मान है वो कितना, √3।
ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 40 प्लस h इक्वल टू √3 इंटू एफ ई का मान ज्ञात कर लो आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा या फिर हमारे को ज्ञात क्या करना है, इसमें x ज्ञात करना है। ठीक है, x ज्ञात करना है तो यहाँ से आप h का मान निकाल सकते हो, या फिर ऐसे कर लो 40 प्लस h और बटे में क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा एफ ई। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल ये है ए सी बी में, ए सी बी में। अब यहां से देखो आप तो आपको जो चीज दी गई है और जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसी के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो देखो ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण। आपको x ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो तो ये ए सी और ये यहाँ पे ए बी। ए सी आधार है और ये कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ए सी देखो कितना है, अब ए सी है हमारे पास। अब देखो ए सी ये वाली लाइनिंग है वो इसके बराबर होगी एफ ई की। ठीक है, और एफ ई हमने निकाला है अभी, तो कितना लिख सकते हो, यहाँ पे एक बार ए सी लिख दो, यहाँ पे लिख दो ए बी। ठीक है, और यहाँ पे कोस 30 का जो मान है वो रख दो। कोस 30 का मान कितना होगा देखो √3/2। इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू ए सी और यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू ए बी। और ए बी की जगह आप, क्योंकि आपको पता है कि ए बी इक्वल टू किसके है एफ ई के, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो मान रख दो ए बी का। ए बी किसके है एफ ई के इक्वल है, तो एफ ई का जो मान है वो रख दो 40 प्लस h बटे में √3। ठीक है, √3 से √3 क्या है कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे क्या है गुणा में है। ठीक है, गुणा में है तो ए सी का मान कितना है x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 प्लस h बटे 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसमें और इसमें क्या करना होगा रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, या फिर इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर दो। तो मैं ये वाली चीज यहाँ से, तो देखो पुनः त्रिभुज ए सी बी में, देखो ए सी बी में अब देखो इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाओ। पहले इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाएंगे तो देखो क्या होगा, हेलो हाँ बोलो, हेलो चलो यहाँ से क्या हो गया भाई, यहाँ से दोबारा देखो एक बार शायद तक, यहाँ से आप देखो 2 इंटू ए सी और यहाँ से आ जाएगा ए बी इंटू √3। ठीक है, अब आपको पता है कि एफ ई किसके इक्वल है, एफ ई ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए सी के इक्वल आपको जो मान है वो रखना। ठीक है, तो ए सी के इक्वल रखो, ए सी का मान हमारे लिए एफ ई के इक्वल है, तो यहाँ पे रखो 2
और यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस h और बटे में √3 और यहाँ पे ए बी का मान आपको पता है कितना है, x है, और यहाँ पे आ जाएगा √3x। ठीक है, अब √3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 40 प्लस h और यहाँ पे हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ से आपको h का जो मान है वो निकालना है। तो देखो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे लिखो पुनः त्रिभुज ACB में, तो पुनः त्रिभुज ACB में देखो क्या है, इनके बीच में और इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC बटे AB। अब BC लंबा और ये क्या है, कर्ण है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो BC देखो कितना है, h है, और AB कितना है, x है, और यहाँ से साइन 30 का जो मान है वो कितना होगा, 1/2। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, किसके इक्वल, x के इक्वल। अब जहाँ पे भी आपका h है ना, वहाँ पे आप क्या रख सकते हो, 2h रख सकते हो, या फिर जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे क्या रख सकते हो, 2h रख दो। लेकिन हमारे को x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखो ये वाला मैं इरेज करता हूँ अभी। यहाँ से देखो जहाँ पे आपका x है ना, वहाँ पे क्या रख दो, वहाँ पे 2h रख दो, या फिर ये 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या रख दो, डिवाइड में। अब देखो इस समीकरण में, ये वाली समीकरण अगर 2 है तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो 2 40 प्लस h की जगह कितना रख दो आप, x/2। ठीक है, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 3x। अब देखो यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 40 से करेंगे कितना हो जाएगा, 80, और x/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया, 3x। तो यहाँ पे आ गया 80 प्लस x = 3x। ये प्लस का x है तो इधर माइनस का, तो 80 = हो जाएगा 2x, और ये मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर डिवाइड में, तो x = आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप रिकॉर्डिंग के थ्रू रिपीट कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गया बड़ा है। ठीक है, तो इसको आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, जिससे आपके समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसका कन्फर्म कर लेता हूँ, आंसर यही है क्या, ठीक है, सही है आपका आंसर। ठीक है, यही आएगा। ऐसे कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें इक्वेशन है वो ज़्यादा बनेगी तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन में। तो इसको आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, या फिर YouTube पे जो चैनल बना हुआ है उस पर विजिट कर सकते हो आप। और इसके जैसा ही एक एग्जांपल है वो भी करवा दूंगा मैं आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, अब एक नदी है, जैसे ये मैंने एक नदी बना ली, ये नदी के 2 किनारे हैं, ये इसकी चौड़ाई होगी। अब पुल बना हुआ है जैसे ऊपर बना हुआ है। अब देखो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, एक किनारे का जैसे मैं अवनमन कोण मान लेता हूँ कितना, जैसे ये बना हुआ है ऐसे, तो अवनमन कोण इधर 30 डिग्री का है, और एक किनारे का मैं मान लेता हूँ कितना, 45 डिग्री का अवनमन कोण। ठीक है, इस वाली लाइन को मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है तो आपको पता है ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये वाला कितना होगा, 45 डिग्री। अब देखो आगे क्या है। अब ये बता रहा है कि जो पुल की किनारों से जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। किनारे ये है तो यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको लिख दो ABCD। तो आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 इक्वेशन बनेगी। और पूछा क्या है इसने, नदी की चौड़ाई, इसको मान सकते हो आप कितना, x मीटर। ठीक है, तो देखो माना नदी की, चलिए किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से
ऐसा हो गया, ठीक है। तो अभी दोबारा नेटवर्क आ चुका है, तो आपकी क्लास है वो दोबारा लाइव हो चुकी है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। तो देखो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था कि एक नदी है, ठीक है, नदी के किनारों से दो जो किनारे बने हुए हैं, जो पुल का जो अवनमन कोण है, एक किनारे का 30 डिग्री और दूसरे का कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। और जो पुल किनारों से जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है 4 मीटर है। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, जो नदी की चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने कितना मान लिया था, नदी का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, नदी की चौड़ाई होगी। तो इसको मान लिया हमने x मीटर। तो माना नदी की चौड़ाई है वो कितनी है x मीटर। फिर हमने ट्राइंगल लिया था सबसे पहले ACB में, ये वाला ACB में, तो ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया यहाँ से। तो AC बटे BC और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का जो मान है यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो लिखो AC कितना है 4 मीटर और BC हमारे को पता नहीं है, और tan 30 का जो मान है वो कितना है √3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर, तो कितना आ जाएगा 4√3 इक्वल टू BC। यहाँ पे मैं मीटर लगा देता हूँ, ये आ गया BC का मान। ये फर्स्ट इक्वेशन रख सकते हो आप। अब देखो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ACD में, तो त्रिभुज ACD में इसमें ये वाला थीटा है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे संबंध स्थापित करो AC बटे में CD, लंब बटे आधार यानी tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है 45। तो AC कितना है 4 है, बटे में CD हमारे को नहीं पता कितना है, और tan 45 का जो मान है वो कितना है 1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू CD, 4 मीटर इक्वल टू CD। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे को ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई क्या है x है, और x इक्वल टू क्या है BC प्लस CD, और BC कितनी है देखो, BC हमारे को पता है कितना है, और BC हमारा 4√3, 4√3 प्लस CD देखो कितना है, CD हमारा 4 मीटर, और यहाँ से जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, अगर कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, और √3 प्लस 1। और जब इसको यहाँ तक भी कर सकते हो या फिर मान भी रख सकते हो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई √3 का मान रख दो कितना 1.732, और इसमें जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.732, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा 8, 12, 9 और 10, ठीक है। 3 छोड़ के पॉइंट है तो 3 छोड़ के पॉइंट, ये आ जाएगा आपका क्या नदी की चौड़ाई 10.928 मीटर आपकी क्या आ जाएगी नदी की चौड़ाई। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, आवाज वगैरह सही आ रही है क्या? सही है एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। अब देखो जहाज होती है तो उसका डेक होता है, जैसे ये पानी क्या हो गया, ये पानी की सतह हो गई यहाँ तक, इससे नीचे क्या है जैसे पानी है, और जहाज का जो डेक है उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये मान लो जैसे डेक हो गया, यहाँ पे खड़ा है वो व्यक्ति, ठीक है, डेक पे। आगे देखो अब क्या बता रहा है, ये 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी मान लो जैसे इधर है, अब उन्नयन कोण बोला है तो मतलब पहाड़ी क्या होगी, इसकी ऊंचाई से ज्यादा होगी यहाँ पे, ये पहाड़ी से, और इसका जो उन्नयन कोण है वो देखो कितना है, इसको मैं मिला देता हूँ। उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण हमारे को दे रखा है 60 डिग्री। ये यहाँ से कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बता रहा है ये बता रहा है कि पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, और पहाड़ी के आधार का जो अवनमन कोण है यानी इधर, ये कितना है देखो, ये यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। तो जहाज से पहाड़ी की जो दूरी है, अब जहाज यहाँ पे है, ठीक है,
क्योंकि इधर बनाया था डेक, तो पहाड़ी की जो दूरी है, मतलब ये पूछा है आपसे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी मान लो, x मीटर, ठीक है। ए बी सी डी और ई, और इसमें हमारे को देखो क्या दे रखा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो आपसे दो चीज पूछी है, एक तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, और दूसरी पूछी आपसे पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक होगी, तो ये भी पूछे आपसे, इसको कितना मान लो, h मीटर। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और यहां से लेकर जो यहां तक दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है। अगर ये 10 मीटर है तो आपको पता है ये भी कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी, ठीक है। अब देखो, माना पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर, तथा जहाज से पहाड़ी की दूरी x मीटर है। तो देखो अब वही चीज, अगर ये 30 डिग्री है तो इधर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दो इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले ट्रायंगल ई डी सी में, ई डी सी में देखो, अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे ई डी बटे में डी सी, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है, 30 डिग्री। तो ई डी देखो कितना है आपका, 10 मीटर, और डी सी हमारे को नहीं पता, और tan थीटा का जो मान है वो कितना है, 1/√3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 10√3 इक्वल टू डी सी। ये हो जाएगा आपका कितना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्योंकि डी सी क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, x। तो जहाज से जो पहाड़ी की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 10√3। इसको सोल्व भी कर सकते हो आगे, जैसे मैं पूरा निकाल देता हूँ, 10 इंटू 1.732 इक्वल x। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 17.32 मीटर। ये क्या आ जाएगी आपकी, जहाज से जो पहाड़ी की दूरी है वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे को ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये देखो ट्रायंगल बन रहा है आपका ए बी ई में, तो ये 90 डिग्री है, ये सामने वाला लंब हो जाएगा। त्रिभुज ए बी ई में, और त्रिभुज ए बी ई में देखो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ ए बी बटे में बी, लंब बटे आधार, फिर से tan थीटा, और tan थीटा का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री। अब देखो ए बी हमारे को कितना दे रखा है पता नहीं, और बीई देखो कितना है, बीई की जगह मैं एक बार लिख रहा हूँ बीई, और tan 60 का जो मान है वो कितना, √3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी इक्वल आ जाएगा आपका कितना, √3 इंटू बीई। अब देखो आपको पता है कि बीई इक्वल क्या है, ये वाली जो लाइनिंग है वो किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सी डी, और सी डी आपको पता है कितना है, सी डी का जो मान है वो कितना था, सी डी का ये वाला मान यूज करो, या फिर यहाँ पे एक्स लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका √3, और √3 एक्स की जगह यहाँ पे ये मान पुट करो आप, ये मान वैसे कर सकते हो, लेकिन ये वाला मान यूज करो आप यहाँ पे, 10√3, ठीक है। अब देखो ए बी इक्वल टू, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और 3 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर। ये कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ऊंचाई कितनी थी, h, और h किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी। अब आपको पता है ए बी हमने निकाली है अभी, कितनी आई है, 30 मीटर, प्लस बी सी देखो कितनी है, बी सी हमने निकाली है, ये कितनी है, इसके इक्वल है, ये कितनी है, 10। तो h इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर। ये आपका आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ कितना, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सही है, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, एक पेड़ है जैसे, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये इस प्रकार टूट जाता है कि इसका सिर जमीन को छूने लगता है, और जमीन पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब इसका शीर्ष से क्या होता है, जैसे टूटता है, यहां से टूट गया, तो इसका जो ये शीर्ष है यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है।